हेलो क्लास, हम पढ़ रहे हैं आजकल मार्केट फेलियर। और मार्केट फेलियर के हमने दो रीजंस करा दिया। ये तीसरा रीजन है जिसे हम एक्सटर्नलिटीज कहते हैं एंड मार्केट फेलियर। एक सिंपल वर्ड के साथ हम चलेंगे कि इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है, आपको ये जानना है। तो एक शब्द है जो कि एक्सटर्नलिटीज ये दिखाता है कि इकोनॉमी में, ध्यान समझना, अर्थव्यवस्था में परफेक्ट कंपटीशन है। और जब परफेक्ट कंपटीशन एज्यूम किया है उस केस में डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है और प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होता है। यानी कि जब प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है और डिमांड सप्लाई इक्वल है तो फुल एम्प्लॉयमेंट है, और जिसे बोलते हैं इकोनॉमिक इफिशिएंसी, जिसे हम एलोकेटिव इफिशिएंसी बोलते हैं। जब कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों सेटिस्फाई होते हैं एक टाइम पे तो उसे हम पेरेटो इफिशिएंसी या एलोकेटिव इफिशिएंसी बोलते हैं। तो हमें ये पढ़ना है कि ये एफिशिएंसी कई बार इनएफिशिएंसी में कन्वर्ट हो जाती है, और इनएफिशिएंसी आने का रीज़न क्या है। तो एक रीज़न ये भी है एक्सटर्नलिटीज़। जैसे पब्लिक गुड्स में आपने देखा मोनोपोली पावर के आने से देखा आपने कि जो डेड वेट लॉस हो जाता है, अंडर प्रोडक्शन होता है, कभी ओवर प्रोडक्शन होता है। हम जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मेन पॉइंट है जहाँ पर एफिशिएंसी दिखाते थे वो नहीं अचीवमेंट कर पाते, वो ही है मार्केट फेलियर। अब यहाँ पर भी हम वही चीज़ करने वाले हैं क्लास कि जो मार्केट फेलियर है इसका एक और रीज़न है, वो है एक्सटर्नलिटीज़। तो पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जो एक्सटर्नलिटीज़ है क्लास वह एक टू वे रिलेशन है। उसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होती पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव दो ऐसे इम्पैक्ट हैं, यानी कि ये या तो अंडर प्रोडक्शन या तो ओवर प्रोडक्शन या ओवर कंजप्शन या अंडर कंजप्शन की बात करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि डिमांड सप्लाई इक्वल होना चाहिए और उस पर प्राइस भी प्राइस के मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। ये नहीं हो पाता। अब इसका रीज़न क्या है कि जब एक्सटर्नलिटीज़ है इसमें दो बातें याद आनी चाहिए। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा इकोनॉमिक डिसइकोनॉमीज और इकोनॉमीज़। तो जब हम आपको पढ़ाए थे कभी क्लास के एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ क्या होता है। एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ का मतलब होता है कि जब एक इंटरनल बेनिफिट आपको मिलता है विदाउट कुछ वर्क किए। यानी कि हम पढ़ाए थे कि जब डिक्रीजिंग कॉस्ट होता है और इंक्रीजिंग रिटर्न होता है उसे हम इकोनॉमीज़ बोलते थे। तो इकोनॉमीज़ का सिचुएशन है कि इंटरनली उसको प्रॉफिट मिल रहा है, जैसे लर्निंग बाय डूइंग करके, एक्सपीरियंस करके। तो यहाँ पर है कि कुछ ऐसा है जो कि प्रोडक्शन पे या कंजप्शन पे दोनों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है बिना कुछ किए। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा और इसी को बोलते हैं या तो फर्म पे हो सकता है या कंजप्शन पे हो सकता है। यानी कि आउटपुट पर और कंजप्शन दोनों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। और इसी एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ को जब हम मार्केट फेलियर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो हम इसको पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ बोल देते हैं। दूसरा क्लास एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज़। देखो दोनों ही एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि ऐसा एक्सटर्नल इम्पैक्ट पड़ रहा है जिससे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो उसे बोलते हैं निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। अब ये निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है और कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है। जब बिना कुछ किए कंज्यूमर का फ़ायदा हो रहा है तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़, बिना कुछ किए कंज्यूमर का लॉस हो रहा है तो कंज्यूमर की निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। और जैसे ऐसे प्रोड्यूसर को ही एक्सटर्नल फ़ायदा हो रहा है। तो मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं वही एक्सटर्नलिटीज़ है। लेकिन एक्सटर्नलिटीज़ है कि बिना कुछ किए, विदाउट एक्ट, विदाउट एनी एक्ट, विदाउट एनी ट्रांजेक्शन, कुछ बिना किए मुझे फ़ायदा मिल जा रहा है, वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ है।
और बिना कुछ किए मेरा लॉस हो जा रहा है, वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। तो इसको देखेंगे एंड इम्पैक्ट। एक्सटर्नलिटीज क्या दिखाता है क्लास? इम्पैक्ट को। और क्या इम्पैक्ट है? पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इम्पैक्ट दोनों हो सकते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है तो यानी कि एक्सटर्नलिटीज क्या है? इम्पैक्ट है ऑन एनी पार्टी नॉट इन्वॉल्व इन द गिवन एक्ट। एक पार्टी पर, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे प्रोड्यूसर हो, सेलर हो या बायर हो, ट्रेडर हो या सप्लायर हो, किसी को ऐसा फ़ायदा हो जा रहा है जो कि वो कुछ विदाउट वर्क किया। नेगेटिव हो सकता है और इम्पैक्ट और पॉजिटिव हो सकता है, तो इसे बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। अब हम एक एक एग्जाम्पल की बात करते हैं क्लास, थोड़ा समझाने के लिए आपको। अगर मैं बोलूं कि आपके घर के पास हाईवे गुजर निकल जाता है और हाईवे बनने के बाद आपके घर के पास बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइट लग जाती है, तो क्या है वो? आप बिना कुछ पे किए आप डे नाइट हमेशा उसका फ़ायदा ले रहे हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज आ गया। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या है कंजप्शन में? कि मान के चलो आपके घर के पड़ोस में डीजे बज रहा है रात में, आपकी नींद खराब हो गई, तो आपने बिना कुछ किए आपका जो है हेडेक हो गया, आप मेडिसिन खाए, डॉक्टर के पास गए, आपकी कॉस्ट बढ़ गई। क्यों? क्योंकि रात भर जो है पड़ोसी ने डिस्टर्ब किया आपको। तो दूसरे के एक्ट, दूसरे की पार्टी हो रही है, डीजे वो बजा रहा है, लेकिन आपका सर दर्द हो गया, ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, सपोज दैट मेरे घर में मैंने डिश टीवी लगा रखी है और आप बिना कुछ पे किए जो है आपका भी मेरा एंटीना आपकी टीवी पर भी कैच कर रहा है, आप बिना कुछ किए जो है आप भी उसी से काम चला रहे हैं, तो ये क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है। लेकिन नेगेटिव होता है कि जब एक पर्सन के वर्क से दूसरे पर्सन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पे तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज और पॉजिटिव पड़े तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। ऐसे ही बात चले प्लस अगर हम बात करें कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज की, जैसे एक प्रोड्यूसर है या इंडस्ट्रियल है, तो वो प्रोड्यूसन कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन उसमें से जो रॉ मटेरियल निकल रहा है, जो वेस्टेड चीज़ें निकल रही हैं, जो इन्वायरमेंट इफेक्टिव हो रहा है, उससे लोगों को डिसीजेज होता है, वो बीमार हो जा रहा है, वो क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट है। एक एक इंडस्ट्री सेटअप है, वो पोल्यूशन निकाल रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट इफेक्टिव होगा, तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है। या हम ऐसा कर सकते हैं कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है कि प्रोड्यूसर को जो है रॉ मटेरियल के साथ साथ कुछ ऐसा मिल गया जिसको उसको फ़ायदा होगा प्रोडक्शन में। तो यानी कि बहुत सारे एग्जांपल्स आप मार्केट में देख सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ के। लेकिन हमारा जो टास्क है कि मार्केट फेलियर क्यों होता है ये मुझे बताना है, तो इसके लिए आपको 4 चीज़ें समझना ज़रूरी है क्लास। सबसे पहली बात है कि प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। जो आप कॉस्ट बियर करते हैं, जो एक इंडस्ट्री है जिसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, जो कि लागत, हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो लागत है। अगर मेरा प्रोडक्शन हो रहा है और उससे जो है लोग पोल्यूशन निकल रहा है, उस ठीक है, मान चलो फैक्ट्री सेटअप है, अब फैक्ट्री सेटअप है तो वहाँ का जो वाटर है, पानी जो है नदी में जा रहा है, अगर पानी रिवर में जा रहा है, मतलब जो रिवर में वेस्टेड चीज़ें जा रही हैं, आपका गंदा पानी जा रहा है, उससे क्या होगा कि अंदर जो उसमें फ़िश हैं वो इफेक्टिव हो रही हैं, उससे क्या होगा, आप फिश मार्केट में जो इफेक्टिव हो रही है। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कास्ट पड़ रही है, लेकिन आप ऐड नहीं कर रहे हैं। तो प्राइवेट मार्जिनल कास्ट मतलब होता है जो कॉस्ट एक्चुअल में आ रही है, और जो सोशल मार्जिनल कास्ट का मतलब होता है कि जो सोसाइटी कॉस्ट बियर कर रही है लेकिन उसको आप ऐड नहीं कर रहे हैं। तो टोटल जो कास्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी क्लास? टोटल कास्ट को बोलते हैं सोशल मार्जिनल कास्ट। सोशल मार्जिनल कास्ट और प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट 2 होती है, ठीक है। इसी तरह से इस पॉइंट को आप सप्लाई समझ लेना क्लास, सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है वो सप्लाई कर्व को दिखाता है, ऐसा समझ लीजिए। फिर है क्लास दूसरा है सोशल मार्जिनल बेनिफिट और प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट। मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है, मेरी जो खुद का, जैसे मैं जितने पेमेंट करता हूँ मुझे जो मिलता है वो मेरा प्राइवेट बेनिफिट है, लेकिन मुझे कुछ बिना कुछ किए मुझे और कुछ बेनिफिट हो जाए, उसे बोलते हैं क्लास सोशल मार्जिनल बेनिफिट। तो सोशल मार्जिनल बेनिफिट का मतलब होता है कि एक पर्सन की पूरा का पूरा डिमांड हो जाती है, तो इस साइड को बोलेंगे क्लास हम डिमांड। तो इसको हम डिमांड समझ लेते हैं और इस चीज़ को हम सप्लाई समझ लेते हैं। अच्छा, तो जो डिमांड है जिसे बोलते हैं
अब हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा क्लास? इक्विलिब्रियम वहाँ पर होगा जहाँ पे मार्जिनल सोशल बेनिफिट इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट होगी, वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। जैसे मार्जिनल कॉस्ट को मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ पर टच करता है, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पे टच काटती है वही तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो वैसे यहाँ पर भी है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो ये डिमांड है और एक तरीके से देखा जाए तो ये सप्लाई है, ठीक। अच्छा, यानी कि अब हम बताना चाहते हैं कि क्लास अगर सोशल मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो सोशल मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा कि जो प्राइवेट कॉस्ट है, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट प्लस निगेटिव एक्सटर्नलिटीज ऐड कर देते हैं। याद रखना, जब हमें सोशल मार्जिनल कॉस्ट निकालना होगा तो हम प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट में निगेटिव एक्सटर्नलिटीज ऐड कर देंगे तो सोशल होगा। और अगर सोशल मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो अगर वो निगेटिव एक्सटर्नलिटीज है तो हम उसको प्राइवेट में से निगेटिव माइनस कर देंगे। यानी कि सोशल मार्जिनल कॉस्ट में जब हम निगेटिव एक्सटर्नलिटीज को ऐड करेंगे, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज को माइनस कर देंगे। याद रखना, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर एग्जाम के पॉइंट अभी से पूछ लिया जाता है कि सोशल मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, तो प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट प्लस नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज एंड सोशल मार्जिनल कॉस्ट, अगर प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट माइनस पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, ये भी कह सकते हैं। अच्छा, याद रखना क्लास, जब हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कि अंडर प्रोडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? अंडर प्रोडक्शन। और जब हम बात करेंगे निगेटिव एक्सटर्नलिटीज की तो इसका मतलब बोलेंगे ओवर प्रोडक्शन। अब ये चीज़ आपको समझाना है कि निगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या है और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या है, तो इसको हम ग्राफिकली समझते हैं क्लास। देखिए, हमने पहले बताया कि हम इस पूरे टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं क्लास। तो हम ये मान के चले हैं, चलो डिवाइड कर देते हैं कि निगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती क्या है। इसको हमने 2 पार्ट में बांटा है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। अच्छा, मान के चलो हम पॉजिटिव पढ़ाते हैं पहले, आपको क्लास दिख रहा होगा। ओके, मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान से समझना ग्राफ को क्लास। ये है प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, और ये आपकी है डिमांड या बोलेंगे मार्जिनल सोशल बेनिफिट। आप देखो, इसको पैरेलल स्ट्रेट लाइन ही बना सकते हैं या डाउनवर्ड स्लोपिंग भी आप बना सकते हैं, आपकी इच्छा है। कहने मतलब आप लीनियर बना सकते हैं, हम नॉन लीनियर बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यानी कि हमारा कहने का मतलब है क्लास कि मार्केट में इस टाइम जो है प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट और प्राइवेट सोशल बेनिफिट है, ये मान के चलो क्लास इस पॉइंट पर है। कितने पे है? ये आपका प्राइस है और ये आपका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन कहने का मेरा मतलब यहाँ पर क्लास ये है कि अगर हम इसमें निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ को माइनस कर देंगे, यानी कि प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट में से हम जो है इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसको हम क्या करेंगे क्लास, माइनस कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक लाइन दूसरी बन जाएगी जिसे बोलते हैं सोशल मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि सोशल मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइमरी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, माइनस नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। तो हमारा पॉइंट यहाँ पर आ गया क्लास, कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर क्लास ये हो रहा है कि जो प्रोडक्शन है हमारा इतना हो रहा है, प्रीवियस पॉइंट पे था, और आपका इतना क्वांटिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन प्रोडक्शन वाकई में कितना होना चाहिए? प्रोडक्शन इतना होना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम ई पॉइंट एक्चुअल यहाँ पर है, एक्चुअल पॉइंट तो ये पर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज में क्या होता है कि जो डिमांड यहाँ पर है, सप्लाई यहाँ पर, ये प्राइमरी है, प्राइवेट है, ये सोशल है। तो अगर सोशल में निकालने के लिए क्या करेंगे, निगेटिव को माइनस कर देंगे,
ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एक्चुअल प्रोडक्शन है इतना और होना चाहिए। यानी कि इस केस में हम ऐसा ही बोलेंगे क्लास कि ये क्या है, ये पूरी एरिया क्या है, डेड वेट लॉस है। मतलब इतना प्रोडक्शन और होना चाहिए अकॉर्डिंग टू, क्योंकि जहाँ पर मार्जिनल सोशल कॉस्ट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट इक्वल यहाँ पर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट से जब हम निगेटिव एक्सटर्नलिटीज को माइनस कर देंगे तो प्रोडक्शन हमारा इतना होना चाहिए। ठीक है। तो इस केस में ये क्या है, डेड वेट लॉस है, मतलब कि अंडर प्रोडक्शन है। इसका मतलब क्या हो क्लास कि अंडर प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इतना और होना चाहिए। इसका मतलब है कि मोनोपोली पावर है, यानी कि प्राइस ज़्यादा है, प्राइस और कम आना चाहिए। यानी कि प्राइस ओवर प्राइस अंडर प्रोडक्शन था, जब ओवर प्राइस अंडर प्रोडक्शन है तो इसका मतलब होता है कि वो प्रोडक्शन में पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ है। क्लियर। अच्छा, दूसरा लेते हैं, हम बात करते हैं निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ की। ठीक है क्लास, जब हम बात करेंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। और अगर हम बात करें क्लास निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ की, तो निगेटिव में क्या होगा कि ग्राफ बना लेते हैं क्लास के साथ साथ, थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं। निगेटिव में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा प्लीज़। ये मान के चलो क्लास प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है। अच्छा, और ये आपका मार्जिनल सोशल बेनिफिट है, या इसे डिमांड बोलेंगे। पॉइंट यहाँ पे है, प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ पर है, लेकिन ये प्रोडक्शन पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ ऐड करना है इसमें। इसका मतलब क्या होता है कि आप इसमें से सॉरी एक चीज़ भूल गया मुझे, यहाँ पर मुझे क्लास ये चीज़ करना चाहिए था, यहाँ पर मैं उल्टा बोल गया हूँ। यहाँ पर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ माइनस करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो प्राइवेट में पॉजिटिव इंक्लूड है तो पॉजिटिव को माइनस करते हैं, यहाँ पर निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है। कहने का मतलब है, ऐसा समझ लीजिए कि प्राइवेट जो फर्म है, जो इंडस्ट्री है, उसका प्रोडक्शन ई पॉइंट पर है। ठीक है, और इतना प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन उसके प्रोडक्शन में पोल्यूशन जो इफेक्टिव हो रहा है, जो इन्वायरमेंट इफेक्टिव हो रहा है, कायदे से क्या होना चाहिए, वो भी ऐड होना चाहिए उसकी कास्ट में। जब उसकी कास्ट में हम जो निगेटिव एक्सटर्नलिटी जो दूसरे पर निगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, उसको भी जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारा जो प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा सोशल मार्जिनल कॉस्ट में। तो ये प्राइवेट है। ठीक है, अब हम बनाएंगे, यहाँ चला जाएगा क्लास, इसे बोलेंगे सोशल मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी। तो यानी कि हम इस केस में क्या करते हैं कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज में क्या होता क्लास कि हम, ठीक है, सॉरी, इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, निगेटिव में हम, तो ये क्या हो गया क्लास आपका, ये हो गया, और यहाँ पर पॉजिटिव माइनस करते हैं। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर सही लिखा था क्लास। तो देखो क्या हुआ, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में प्रोडक्शन इतना है तो हमारा पॉइंट तो यहाँ आना चाहिए था। यानी कि हम ऐसा बोलेंगे कि ये क्या है, डेड वेट लॉस है। मतलब कि यानी कि इस केस में ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है क्लास, ओवर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन हमारा यहाँ पर होना चाहिए था, प्रोडक्शन मेन पॉइंट ये है, यानी कि इतना, ये क्या हुआ, ये आपका DAD डेड वेट लॉस है, डेड वेट लॉस, ये डेड वेट लॉस हुआ। कहने का मतलब है कि हमारा जो प्रोडक्शन है ये क्या है, ओवर प्रोडक्शन है, इसको बोलते हैं ओवर प्रोडक्शन, और इसे बोल रहे हैं क्लास अंडर प्रोडक्शन। यहाँ पर है अंडर प्रोडक्शन। तो अंडर प्रोडक्शन कब होगा, जब निगेटिव पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होती है, और ओवर प्रोडक्शन कब होगा, जब कायदे से इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस कर रही है प्राइवेट माल कॉस्ट करके, इतना प्रोडक्शन वो ज़्यादा कर रही है।
क्योंकि अगर उसकी कॉस्ट में निगेटिव कॉस्ट ऐड हो जाएगी तो उसका सप्लाई यहाँ हो जाएगा, फिर यानी कि प्रोडक्शन यहाँ होगा। इतना ओवर प्रोडक्शन हो रहा था, ओवर प्रोडक्शन था, अंडर प्राइस थी, ओवर प्रोडक्शन अंडर प्राइस। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए, यहाँ पर जाना चाहिए। तो जब सप्लाई कम होनी चाहिए, यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा थी, यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा थी, यहाँ पर सप्लाई कम थी। तो यहाँ पर सप्लाई कम है, ठीक है, और यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा थी। तो सप्लाई ज़्यादा ना हो जाए तो आपका डिमांड और सप्लाई यहाँ इक्वल होना चाहिए था, यानी कि इतना ओवर प्रोडक्शन था, यानी कि ओवर प्रोडक्शन अंडर प्राइस था, प्राइस ही बढ़ना चाहिए। यहाँ भी था कि अंडर प्रोडक्शन ओवर प्राइस था, अंडर प्रोडक्शन ओवर प्राइस, अंडर प्राइस ओवर प्रोडक्शन। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब है कि अगर प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो निगेटिव एक्सटर्नलिटीज और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज ही होती है। याद रखना क्लास, कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्राइस, इसका मतलब क्या है? ओवर प्रोडक्शन अंडर प्राइस, इसका मतलब निगेटिव एक्सटर्नलिटीज इन प्रोडक्शन। और अगर यहाँ पर पूछा जाता है कि अंडर प्राइस, ओवर प्राइस, अंडर प्रोडक्शन, तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज इन प्रोडक्शन। इसी तरह से क्लास अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया तो आप कंजप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिए। कंजप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ठीक है, सेम चीज़ है। अगर हम क्लास अब क्या करेंगे, दोनों साथ साथ बढ़ा लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है। मान चलो क्लास अब यहाँ पर हम सोशल मार्जिनल कॉस्ट एक बार रख देंगे सप्लाई वाला। अभी तक हमने डिमांड को फिक्स किया था, अब हम सप्लाई को फिक्स कर देंगे। ये हमारा है प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्लास, ठीक है। कहने का मतलब है कि प्रोडक्शन, अगर हम इस चीज़ में एक प्रोड्यूसर पोस्ट की बात कर रहे हैं तो एक पर्सन का फ़ायदा हो रहा है, जब फ़ायदा हो रहा है तो उस जो इंटरनल बेनिफिट, एक्सटर्नल बेनिफिट मिल रहा है उसको भी अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा, क्या बनेगा, मार्जिनल सोशल बेनिफिट, मार्जिनल सोशल बेनिफिट हो जाएगा। यानी कि डिमांड्स अब क्या होगा, प्राइस इतना हो जाएगा और प्रोडक्शन इतना हो जाएगा। इसका मतलब क्या था क्लास, इसका मतलब था कि अंडर प्रोडक्शन था, क्या था, अंडर प्रोडक्शन था, अंडर प्रोडक्शन और अंडर प्राइस, प्राइस भी नीचे था। तो यानी कि प्राइस भी बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ेगी। तो यहाँ से यहाँ जाना, ये क्या हो गया क्लास, इस केस में आप बोलेंगे सर कि डेड वेट लॉस कितना हो रहा है, तो इसका मतलब क्या था, देखा जाए तो आप डेड वेट लॉस ऐसे निकालेंगे, ठीक है, इतना और होना चाहिए प्रोडक्शन, ठीक है, तो आपका डेड वेट लॉस निकल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, यहाँ से दिखा सकते हैं, तो डेड वेट लॉस निकल जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें क्लास कि मान चलो ये मार्जिन सोशल मार्जिनल बेनिफिट है, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट है, ठीक है, और ये क्लास बना देते हैं मार्जिनल सोशल कॉस्ट है। तो इक्विलिब्रियम हमारा क्लास यहाँ था, पहले प्राइवेट लगा लेते हैं। तो प्राइवेट का मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये प्राइस था और ये प्रोडक्शन था, यानी कि इसका मतलब क्या है क्लास कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है उस पर्सन पे। कंजप्शन तो प्राइवेट कंजप्शन तो इतना है, लेकिन जो पे कर रहा है मतलब उसका पे तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसका इंटरनली लॉस हो रहा है। तो जब लॉस को हम ऐड कर देंगे तो मार्जिनल बेनिफिट क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो देखेंगे प्राइस भी नीचे आ जाएगा और प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या था, ओवर प्रोडक्शन था, किसमें, ओवर प्रोडक्शन। तो आपको दो चीज़ ध्यान देना क्लास कि जब भी हम बात करेंगे निगेटिव एक्सटर्नलिटीज की, चाहे वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो और चाहे वो कंज्यूमर की, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या कंज्यूमर की पॉइंट ऑफ व्यू से हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या निकलेगा, हमारा ओवर प्रोडक्शन अंडर प्राइस निकलेगा। ओवर प्रोडक्शन अंडर प्राइस, प्राइस ज़्यादा होना चाहिए और प्रोडक्शन
ठीक है, कम होना चाहिए। और यहाँ पर भी ये हुआ, ठीक है। तो इस केस में हमारा प्राइस ज़्यादा था, प्राइस कम होना चाहिए और प्रोडक्शन भी कम होना चाहिए। तो यानी कि हम कह रहे हैं इस केस में कि जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ है वो क्या दिखाती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर पे। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है एक कंज्यूमर और प्रोड्यूसर पे। उस केस में क्या होता है कि ओवर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन। लेकिन हमारा जो मेन टास्क है वो क्या है, सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर का मतलब होता है कि मार्केट में गवर्नमेंट का रोल क्या है। गवर्नमेंट चाहती है कि ना तो सप्लाई ज़्यादा हो ना तो डिमांड ज़्यादा हो, इक्विलिब्रियम हो, डेड बेस्ड लॉस ना हो, ठीक है। हर जगह डेड बेस्ड लॉस मिलेगा आपको, तो डेड बेस्ड लॉस ना हो, ठीक है। तो डेड बेस्ड लॉस ना हो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, तो सीधी सी बात भैया, जहाँ पर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स लगाएगी, टैक्स लगा करके कम करेगी। और जहाँ पर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज आ रहा है वहाँ पर सब्सिडी देगी। बात समझना, कहने मतलब कि जहाँ पर दो चीज़ समझना है कि जब मार्केट में अंडर प्रोडक्शन है या ओवर प्रोडक्शन है। अंडर प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, अगर ओवर प्रोडक्शन है तो कम करे पड़े। जब ओवर प्रोडक्शन है तो वहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, अंडर प्रोडक्शन है तो वहाँ पर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी कि प्रोड्यूस कीजिए ज़्यादा। इस तरह से कंजप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, सब्सिडी और टैक्स लगाएगा। किस कंजप्शन पे टैक्स लगाएगा, ठीक है, तो और किस कंजप्शन पे सब्सिडी देगा। तो बेसिकली पब्लिक इकोनॉमिक्स में है कि पब्लिक पॉलिसी का रोल क्या है, रोल यही है कि उस एक्सटर्नलिटीज़ को रिड्यूस करना है। निगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ या पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़, उसे दोनों नहीं चाहिए, क्योंकि मेन चाहिए हमें ऑप्टिमम पॉइंट, ऑप्टिमम एलोकेशन पॉइंट। तो यानी कि हर पॉइंट में देखेंगे कि अगर निगेटिव है तो ऑप्टिमम एलोकेशन यहाँ पर आ रहा है, अगर पॉजिटिव है तो ऑप्टिमम एलोकेशंस यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह से ऑप्टिमम पॉजिटिव है तो ऑप्टिमम यहाँ आना चाहिए, निगेटिव है तो यहाँ आना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि कंजप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमम पॉइंट होना चाहिए, तभी तो आएगा कि MRT = MRXY। क्योंकि अंडर प्रोडक्शन नहीं चाहिए, ओवर प्रोडक्शन नहीं चाहिए, अंडर प्राइस नहीं चाहिए, ओवर प्राइस नहीं चाहिए। जितना मार्केट में प्राइस है परफेक्ट कंपटीशन में वही होना चाहिए। तो ये क्यों हो जाती है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स और डिस इकोनॉमिक्स की वजह से होता है क्लास, ठीक है। तो ये था कि एक्सटर्नलिटीज़ का कैसे हम मार्केट फेलियर के साथ कैसे लिंक करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मैसेज करना, और हम आपको इसके बाद पढ़ाएंगे असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इन मार्केट फेलियर। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।